बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैरा फोर्स में सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की शानदार असामियाँ आ चुकी हैं। ये असामियाँ पूरे पंजाब के हर ज़िले और हर तहसील के लिए हैं। इन असामियों की मज़ीद डिटेल क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी तालीम दरकार है, अहलियत का मेयार क्या है, कितना तजर्बा चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको देंगे। और तमाम तर तफसीलात इन जॉब्स के हवाले से आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे, और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, ताकि मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जी, ये एडवर्टाइजमेंट है पैरा फोर्स की सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर। ये वैकेंसी या पोजीशन का जो नाम है वो है जी सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर। और इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन यानी एक से ज़्यादा, यानी काफ़ी सारी पोजीशंस हैं। ये लोकेशन क्या है जी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट हैविंग डोमिसाइल ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी असामियाँ मौजूद हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आल डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील ऑफ द पंजाब। तो पूरे पंजाब की तकरीबन हर ज़िले के अंदर ये असामियाँ हैं, और उसी डिस्ट्रिक्ट के जो एप्लीकेंट होंगे उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे। जी, अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है। एप्लीकेशन जो है वो आपने ऑनलाइन सबमिट करनी है। यहाँ पे पोर्टल बताया गया है, जो पंजाब जॉब पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, jobs.punjab.gov.pk। इस पोर्टल पर जाकर आपने अप्लाई करना है। अभी मैं भी आपको तफसील से बता दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और उसके अलावा अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो लास्ट डेट मेंशन है वो 30 जून 2026 है। तो ये जो है ये कोई प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हुई है, तो ये 30 जून 2026 नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरव्यू की जो डेट है वो मेंशन है। तो इंटरव्यू की जो डेट है वो यहाँ पे लिखी हुई है जी 5 फरवरी के बाद जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो अगर इंटरव्यू 5 फरवरी 2026 के बाद स्टार्ट होंगे तो जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो 30 जून नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई गलती है, ये 30 जून की बजाय 30 जनवरी था, लेकिन यहाँ पे गलत प्रिंटिंग की मिस्टेक हुई है। जनवरी की बजाय यहाँ पर जून लिखा गया है। तो लास्ट डेट मेरे ख्याल से 30 जनवरी 2026 है, और 5 फरवरी 2026 के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि इसके इन टेस्ट नहीं होंगे, ये डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 30 जनवरी 2026 है, और 5 के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा जी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। पहले जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंडेबल भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, इसको बढ़ाया भी जा सकता है आगे। तो जी चलते हैं जी, अब हम देखते हैं कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है, और मज़ीद इसकी तफसीलात क्या हैं, और इसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपने सर्च करना है jobs.punjab। तो गूगल के ऊपर आपने jobs.punjab सर्च कर लेना है। तो आपके पास जो सबसे पहला पोर्टल आएगा jobs.punjab.gov.pk, तो आपने इसको ओपन कर लेना है, jobs.punjab.gov.pk को। जी, ये मेरे पास जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जॉब पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर जो सेक्शन दिया गया है जॉब्स का, इसको ओपन कर लेना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो नीचे जितनी भी न्यू जॉब्स हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, जितनी भी नई जॉब्स गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होती हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। आप ज़रा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखेंगे, ये सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर पैरा फोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो आपने इसको ओपन कर लेना है, सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर को। जी, यहाँ पे अब मेरे पास जो पेज ओपन हुआ है इसमें जॉब्स की सारी डिटेल दी गई है। सबसे पहले जी ये जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इस जॉब के अंदर आपका रोल क्या होगा, आपको करना क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ लिखे हुए हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो सब, क्योंकि जैसे कि इस जो पोस्ट है इसका नेम है सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब है ये जी। मैनेज एंड ट्रबल शूट हार्डवेयर कंपोनेंट इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा वो इस जॉब की ड्यूटी के अंदर शामिल होगा। ये आप मज़ीद डिटेल इसकी सारी की सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं।
अगर बात करें जी क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, यानी जिन लोगों की भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर किसी ने BS किया है, MA या MSc की है, तो वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उनके अंदर जो लोग अप्लाई करेंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अप्लाई सब लोग कर सकते हैं जिन्होंने BS, MA या MSc की है, लेकिन जिनकी डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर है तो उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो जी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किस चीज़ के अंदर जी, 2 ईयर्स ऑफ IT इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो आप कह सकते हैं जी 2 साल का कंप्यूटर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पे चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। और यहाँ पे देखें जी एक नोट लिखा हुआ है एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो क्या लिखा हुआ है जी, एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंड एंटिटीज शेल बी एक्सेप्टेड इफ सच एंटिटी इज रजिस्टर्ड विद SECP। तो अगर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का भी है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि जिस फर्म या जिस कंपनी के अंदर उस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है वो SECP से रजिस्टर्ड अगर कंपनी है तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है। अगर वो कंपनी SECP से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है। और क्या चीज़ चाहिए जी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल एडमिन मैटर्स, ये मुख्तलिफ स्किल्स जो है या पर्सनल एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होने चाहिए। अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टर जनरल रिकमेंडेशन के ऊपर होगी। सैलरी की अगर बात की जाए तो SPPP5 प्लस एनी अदर बेनिफिट्स जो है वो इसके अंदर होंगे। डिग्री लेवल की बात की जाए तो जी MS, MPhil, मास्टर या बैचलर 16 ईयर्स या 18 ईयर, तो आपकी 16 ईयर या 18, मिनिमम 16 है, अगर आपकी 16 से ज़्यादा भी है तो वो एक प्लस पॉइंट है। अगर डिग्री एरियाज़ की बात की जाए तो जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन फील्ड के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो क्या होगा जी, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्किल्स की बात की जाए कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारी स्किल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। टूल्स की अगर बात की जाए तो ये वाले टूल्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, यानी कि ये टूल्स आपको चलाने आने चाहिए। ये सारे के सारे टूल्स मेंशन हैं कि इन टूल्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है और डिवीजन भी मेंशन है। तो डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पर ये सारे के सारे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारे के सारे मेंशन किए गए हैं जिसके अंदर ये जॉब्स हैं। और इंडस्ट्री भी यहाँ पर मेंशन की गई है। प्रोजेक्ट की बात की जाए तो पैराफोर्स है जी। ये देखें टोटल नंबर ऑफ जो पोजीशन है वो 368 है, यानी कि पूरे पंजाब के अंदर 368 पोजीशन टोटल है। तो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इसकी पोजीशन मौजूद है, और उसी डिस्ट्रिक्ट का जो कैंडिडेट होगा उसको उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। ये जो है वो सबसे ख़ास बात है इस जॉब्स की। और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है जी ये जॉब। और अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो है वो तकरीबन 1,70,000 रुपये तक इसकी सैलरी है। मंथली जो सैलरी है वो 1,70,000 रुपये इसकी मंथली सैलरी है। प्रेफर्ड कैंडिडेट भी यहाँ पे बताया गया है जी, वो वही है जी कि अगर आपने MS या MPhil किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। रिक्वायर्ड डिवीजन यानी एजुकेशन जो आपकी है उसके अंदर 60% आपके मार्क्स होने चाहिए हर डिग्री के अंदर। एटलीस्ट आपके 60, अगर 60 से ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके 60% होनी चाहिए। जेंडर की बात की जाए तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बोथ जेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अप्लाई कैसे करना है जी, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। व्यू एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाके जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे जी, अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे जी, ईमेल और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और आप सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पर पहले अकाउंट नहीं बनाया तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ से रजिस्टर करेंगे। वो बिल्कुल आसान है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे और यहाँ से आप रजिस्टर कर देंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके पास एक प्रोफाइल
पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल सारी की सारी आप वहाँ पर लिख देंगे, तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। और उसके बाद जो है वो आपको बार बार प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, फिर पैरा फोर्स या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई भी जॉब आएगी तो आप सिंपल लॉगिन करेंगे और उस जॉब के ऊपर आपने सिंपल अप्लाई करना होगा। तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा का प्रोसेस है कि आपने पहले रजिस्टर करने के बाद अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद सिंपल आपने अप्लाई करना होगा। वो आप फिर किसी भी इस सिस्टम सपोर्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्यूचर में अगर किसी भी किस्म की जॉब्स आती हैं इस पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट की जॉब, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। अगर वीडियो के बारे में किसी भी किस्म का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, हम इंशाल्लाह पूरी आपके सवाल का जवाब देंगे। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।